फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैंने शेयर की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने उस स्ट्रेटजी का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे आपको एंटर कर दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके पहले क्लिक करके उस स्ट्रेटजी को आप देख लीजिए, ताकि आपको इस जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ये आपको समझ में आ पाएगा और प्रॉपरली इसका एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और कैसे आपको बैक टेस्ट करना, मैं लास्ट 1 वीक का, मतलब दैट मीन जब से मैंने शेयर किया तब से लास्ट 1 वीक का डेटा आपको शेयर करूँगा कि हाँ इस स्ट्रेटजी ने कैसे आपको परफॉर्मेंस दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी आइडिया आपको लग जाएगा। गाइस, ब्रेकफास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम केवल बैंक निफ्टी में यूज़ करते हैं, बैंक निफ्टी में यूज़ करते हैं और टाइम फ्रेम हमारा 1 मिनट का होता है। क्लियर? इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेवल का बता रहा हूँ जिसको आपको यूज़ करना है, जो काफ़ी आपको हेल्प करती है। उसके चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आ गया डेस्कटॉप स्क्रीन पे। देखिए इस स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, हमारे एसएल्स। देखिए ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एसएल। स्ट्रेटजी में भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एसएल। कि अगर एसएल जितना छोटा होगा प्रॉफिट उतना बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, एसएल बड़ा होगा तो प्रॉफिट छोटा होगा। रीज़न क्या होता है कि सपोज दैट आपने एसएल जो है 50 पॉइंट्स का लिया, तो एज पर रूल रिस्क रिवॉर्ड कितना होता है 1:2। दैट मीन्स आपको एटलीस्ट 100 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए। लेकिन 99% जो लोग हैं 100 पॉइंट का प्रॉफिट तक वेट ही नहीं करेंगे। जैसे उनको 50 पॉइंट, 60 पॉइंट्स, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट्स प्रॉफिट मिलने लगेंगे, वो एग्जिट कर जाएंगे, क्विट कर जाएंगे। क्लियर? तो पूरा ट्रेड को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एसएल छोटा होता है, सपोज एसएल आपका 10 पॉइंट का होता है, तो इजीली वो 20 पॉइंट तक का वेट कर लेंगे और 1:2 का टारगेट आपका हिट हो जाएगा। और फिर इसके बाद फर्दर 40 पॉइंट, 50 पॉइंट तक भी वेट कर पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस स्ट्रेटजी में 2-3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है कि पर डे, ध्यान रखिएगा, पर डे कितना मैक्सिमम आपको एसएल लेना है, क्योंकि एसएल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएल अगर नहीं लेंगे तो आपका कैपिटल ब्लो हो जाएगा, अकाउंट खाली हो जाएगा। तो मैक्सिमम आप 3 एसएल लेंगे पर डे। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 3 एसएल पर डे लेंगे। ये क्यों लेंगे, इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में नॉर्मल जो कॉल्स आप अगर आप लेते हैं तो उसका नॉर्मल एसएल जो होता है 40 से लेकर 60 पॉइंट तक का एसएल होता है। सपोज दैट 40 से लेकर 60 पॉइंट तक का एसएल होता है, इससे कम का एसएल लगता ही नहीं है कोई। रीज़न क्या है कि मार्केट इतना फ्लक्चुएट करता है कि एसएल्स अगर बड़े नहीं लेंगे आप तो आप इजीली एसएल्स आपके हिट हो जाएंगे। और निफ्टी में आपको 20 से लेकर 30 पॉइंट का एसएल लिया जाता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में अगर मैं 40 से 60 पॉइंट का एसएल लेने जा रहा हूँ तो सिंगल ट्रेड में अगर 60 पॉइंट का आप लॉस लेते हैं, यानी मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ 60 पॉइंट का एसएल अगर आप लेते हैं तो आपका लॉस कितना हुआ, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे 16 × 50, लेट मी ओपन द कैलकुलेटर ताकि आपको इसका भी आइडिया, एग्जैक्ट आइडिया लग पाए कि अगर आप इसको 60 × 50, 60 × 15 करेंगे तो आपका जो करंट सिनेरियो में जो आपका लॉस आएगा 900 रुपीज़ का आपका लॉस आएगा। क्लियर? ये बहुत सिंपल आपको समझ में आ गया कि 900 रुपीज़ का आपको लॉस आया सिंगल ट्रेड में। अब अगर आप सिंगल ट्रेड में 900 पॉइंट का लॉस ले लेंगे तो फिर सेकेंड ट्रेड में आपको प्रॉब्लम फेस होगा, डिफिकल्ट फेस होगा। अगर सेकेंड ट्रेड में 900 का लॉस लेंगे तो टोटल आपका लॉस जो है 1800 रुपीज़ का हो गया, एक बड़ा अमाउंट का लॉस हो गया। ठीक है, मैं पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर इस 900 पॉइंट का जो एसएल हमने लिया, इसी एसएल को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सपोज दैट हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 ट्रेड्स में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स अगर 90 पॉइंट्स की बात करते हैं तो हमारा पर ट्रेड जो है 30 पॉइंट का और 20 पॉइंट का हमारा लॉस बैठता है। ठीक है, 20 पॉइंट का लॉस हमारा पर ट्रेड बैठेगा। सिंपल ना, टोटल आपका 60 पॉइंट के लॉस हो गए। अब आपको एक ट्रेड लेना है जिसका एसएल 20 पॉइंट, सेकंड ट्रेड जिसका एसएल 20 पॉइंट, थर्ड पॉइंट ट्रेड जिसका एसएल 20 पॉइंट। ठीक है, तो आप अगर आप कैलकुलेट करें तो वापस 60 पॉइंट का हुआ, 900 का लॉस हुआ। लेकिन ये 3 ट्रेड में लॉस हुआ, तो आप एक ट्रेड लेंगे एसएल हिट हो गया, सेकंड ट्रेड लेंगे एसएल हिट हो गया, थर्ड ट्रेड लेंगे एसएल हिट हो गया, देन ट्रेड को क्लोज कर देंगे, सिस्टम को क्लोज कर देंगे। रीजन इज दैट कि आपका दिन नहीं है, मतलब मार्केट में आपका दिन नहीं है, इसलिए आपका एसएल हिट हो रहा है। तो बेटर है उस दिन को अवॉइड करना, ट्रेड नहीं लेना। लेकिन अगर आपका दिन आपके फेवर में होगा, अगर दिन आपके फेवर में होगा तो सेम जो 20 पॉइंट का एसएल है ये आपका हिट नहीं होगा और आपको प्रॉफिट देगा जाएगा, 40 पॉइंट, 60 पॉइंट प्रॉफिट दे देगा। सपोज दैट फर्स्ट ट्रेड में आपका एसएल हिट होगा, सेकंड ट्रेड में एसएल हिट होगा, थर्ड ट्रेड में आपको प्रॉफिट दे देगा, दोनों एसएल आपका रिकवर हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए आप एसएल इसमें छोटा रखेंगे, एसएल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आप यूज इसको रखेंगे। सेकंड बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब आपको ट्रेड नहीं लेना है, यानी डू नॉट टेक ट्रेड। ये कब आपको नहीं लेना है। क्लियर?
अगर फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी बन गई, फर्स्ट कैंडल अगर आपको बहुत बड़ी बन गई है और RSI के 50% के आसपास जाके क्लोज कर रही है। देखिए RSI में 2 लेवल्स होते हैं, सिंपल, लेट मी ओपन द RSI ताकि आपको क्लियर हो पाए कि RSI में हमारे 2 लेवल्स होते हैं, 60 एंड 40। अगर फर्स्ट कैंडल ही आपके 50% पे, ध्यान रखिए फर्स्ट कैंडल आपके 50% पे आके क्लोज करती है, देन या इसके आसपास जाके क्लोज करती है, तो आप ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है इस कैंडल को। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता था, आपको आइडिया लग पाए कि हमारी 2 RSI की लाइन है 60 एंड 40, क्लियर। अगर फर्स्ट कैंडल 50% पे आसपास आके क्लोज कर जाती है तो हमको ट्रेड नहीं लेना, हमको वेट करना, या तो ये वापस ऊपर जाए, यहाँ रिट्रेस करे, फिर नीचे आए तो एंट्री लेंगे, या ये सीधे नीचे जाए और वापस ऊपर जाए फिर हम एंट्री लेंगे, बीच में एंट्री नहीं लेंगे। ध्यान रखिए अगर फर्स्ट कैंडल, क्योंकि बड़ी कैंडल होगी, एसएल आपका बड़ा होगा, एसएल बड़ा होगा तो लॉस भी बड़ा होगा, प्रॉफिट बड़ा होगा नहीं होगा उसकी बात नहीं है, लेकिन लॉस बड़ा होगा तो लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो इसको आप अंडरस्टैंड करिएगा। अगर वीडियो समझ में ना आया तो इसको दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा कि आपको बिल्कुल इसको एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको ट्रेड लेना है। वहाँ गाइस आगे बढ़ने से पहले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस चैनल पर मिलने वाली है और बहुत सारी लर्निंग भी मिलने वाली है, क्योंकि लर्निंग आपकी बढ़ेगी तभी आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। नाउ अब बात करते हैं इस वीक का जो बैक टेस्ट डेटा हमने किया हुआ है, लाइव बैक टेस्ट डेटा है, इसको आप जाकर अपने सिस्टम में ट्रेड जाके चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका सेव कर सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं कि कब कब ट्रेड लिया गया था, क्या एंट्री पॉइंट था, कितना प्रॉफिट हुआ, तब आपको आइडिया लग रहा है कितना हमारे प्रॉफिट्स हुए। ओके। तो गाइस सबसे पहला ट्रेड है, वीडियो शेयर करने के बाद पहला ट्रेड हमारा हुआ 11 सितंबर को। 11 सितंबर का चार्ट मैंने शेयर करके रखा हुआ, इसमें आपको दोनों ही ट्रेड मिला, दोनों इन द सेंस आपको कॉल साइड का ट्रेड भी मिला और पुट साइड का भी ट्रेड मिला। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमारा पुट साइड की एंट्री हुई, ध्यान रखिए यहाँ पर हमारी पुट साइड की एंट्री हुई। अगर आप कैंडल देखेंगे यहाँ पर हमारी कैंडल क्लोज हुई, क्लियर, ये हमारी पुट साइड की कैंडल हुई। हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है 1:2, मिनिमम 1:2 लेना है, इससे नीचे लेना ही नहीं है, क्लियर। 1:2 आपका आराम से हिट हुआ। अगेन हमारी क्योंकि RSI हमारा नीचे चला गया, अगेन यहाँ पे कट किया और RSI हमारी एंट्री, सेकंड एंट्री हमारी कॉल साइड की यहाँ पर हुई, इमीडिएट हमारी कॉल साइड की एंट्री आप देख सकते हैं, कॉल साइड में ये प्रॉफिट मिला। दोनों ही ट्रेड्स अगर आपको देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कॉल साइड का ट्रेड यहाँ पर है और यहाँ पे हमारे पुट साइड का ट्रेड। अगर इसकी बात करते हैं स्टॉप लॉस की, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 150 का एंट्री पॉइंट था, 138 का स्टॉप लॉस एंड 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर था, यानी कॉल साइड जो ट्रेड लिया इसमें हमारे पास प्रॉफिट्स देखते थे 232 का इसने हाई लगाया हुआ था, क्लियर। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। सेकेंड ट्रेड अगर आप देखेंगे पुट साइड में, तो पुट साइड में 153 का आपका देखेंगे, 153 की हमारी एंट्री थी, इसके आसपास की एंट्री, और 145 का एसएल था, क्लियर। 145 का ऑलमोस्ट 8 पॉइंट का एसएल, और 8 पॉइंट का एसएल तो टारगेट कितना होगा 16 पॉइंट का, लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि 153 से मार्केट गया था 193 तक, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया था, क्लियर। ये आपका डेटा है, आप इसको चाहे तो, क्योंकि ऑप्शन का डेटा तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये डेटा आपको मिलेगा, क्लियर। इसको आप जाके बैक टेस्ट करिए, मैंने बैक टेस्ट करके आपको इसीलिए दिखा रहा ताकि आपको समझ में आ पाए कैसे इसको करना है। नाउ अब बात करते हैं 12 सितंबर के ट्रेड के बारे में। यहाँ पर हमको एक ही ट्रेड मिला, वो भी पुट साइड का ट्रेड मिला, बहुत सिंपल, आप देख सकते हैं ये हमारा पहला कैंडल 50% एज पर रूल 50% कैंडल के पास नहीं आया, क्लोज हुआ, क्लियर, क्योंकि 60 और 50 का डिफरेंस है, बीच मिडिल में क्लोज हुआ। ये हमारा एंट्री और टारगेट आप देखते हैं मिनिमम 1:2 टारगेट लेना है, इससे कम टारगेट आपको नहीं लेना है। आप देखते हैं यहाँ से सीधा एग्जैक्ट आपको इतना बड़ा पॉइंट मिला, क्लियर। अगर आप बात करते हैं ट्रेड की, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ट्रेड का, तो यहाँ पे जो एंट्री थी हमारी कॉल पुट साइड की एंट्री थी, कितनी हुई थी 134 पे एंट्री थी, 120 का एसएल हमारे यहाँ पर था, क्लियर। और हाई कितना लगाया 134 से अगर आप देखेंगे 294 का, और इसमें कोई रेड कैंडल भी नहीं मिली आपको, एग्जैक्ट एक वन साइडेड मूव मिला। तो जब ये वन साइडेड मूव मिलते हैं तो काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं, और ये सारे ट्रेड्स मैं अपने जो हमारा ग्रुप है उसमें शेयर करते रहता हूँ, उनको पता है इसके बारे में, क्लियर। दूसरा ट्रेड इसमें यहाँ पे शो नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरा ट्रेड हम समझ रहे हूँ सी का ट्रेड यहाँ पे लिया गया होगा, दिस वन 10 o'clock, क्योंकि 10 बजे से पहले, ध्यान रखिए 10 बजे तक ही ये ट्रेड वैलिड होता है। तो 10 बजे यहाँ पर अगर आप देखिए ध्यान से देखेंगे तो एक ट्रेड आपको यहाँ पे 10 बजे के आसपास में क्लोज हुआ, और इसके बाद सी साइड की एंट्री हुई। तो सी साइड की एंट्री हमारी यहाँ पे 111 पे एंट्री है, 101 का स्टॉप लॉस, यानी 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो टारगेट कितना होगा 18 पॉइंट का। अगर आप देखते हैं 111 से मार्केट कहाँ तक गया हुआ है 150 समवेयर अराउंड 140 के आसपास में गया हुआ है,
काफ़ी बड़ा, मतलब ऑलमोस्ट हमें 18 पॉइंट चाहिए था, यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने 30 पॉइंट्स का टारगेट हमको दिया। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं 13 सितंबर के बारे में। 30 सितंबर का ट्रेड हमको मिला। अगर आप देखेंगे मार्केट ओपन नीचे हुआ, क्लियर, ओपन होते नीचे आया मार्केट। ये फर्स्ट एंट्री हमारा RSI 60 के ऊपर 40 के ऊपर क्लोज हुआ। यहाँ हमारे सी साइड की एंट्री होगी। ये एंट्री कैंडल हमारी एंट्री यहाँ नहीं, यहाँ ये एंट्री कैंडल हमारी होगी। आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री कैंडल इमीडिएट अगर आप देखेंगे ये हमें रन मिला। क्लियर। यहाँ तो पॉइंट आपको कम दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 1:2 आपको नहीं दिखेगा, विजुअल नहीं होगा। लेकिन अगर ये 1:2 इसमें देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट 1:2 का मिला। 154 का आपका एंट्री और 138 का आपका स्टॉप लॉस। तो आप काउंट कर सकते हैं कितने का आपको ऐसा लिया 16 पॉइंट का टारगेट कितना होगा, 36 पॉइंट का टारगेट होगा। तो 154 प्लस 9 हाई कितना लगाया, 199 का हाई इसने लगाया हुआ है। तो ऑलमोस्ट ये 40 पॉइंट्स का टारगेट इसने इमीडिएट हिट किया। क्लियर। देखिए इस तरह, क्योंकि भाई मार्केट आपका यहाँ से इमीडिएट आपका नीचे आ गया, वापस यहाँ पे एंट्री हमने नहीं लिया, नहीं यहाँ फिर से वापस एंट्री ले सकते थे, एंट्री नहीं लिया कुछ। क्लियर। लेकिन एज पर रूल यहाँ पे भी एंट्री हमको लेनी चाहिए, और एंट्री अगर यहाँ पे लेते तो आपका एक बार एसएल भी यहाँ पे हिट आपका होता है। ना अब बात करते हैं 14 सितंबर का, जो कि बहुत ही बड़ा टारगेट मिला। और इसमें मैं आपको क्यों बताता हूँ 3 एसएल लेने चाहिए, वो आपको लाइव एग्जाम्पल भी दिख जाएगा। अगर आप देखेंगे फर्स्ट ट्रेड हमको यहाँ पे एंट्री करने को मिला, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था, और यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ। एसएल ऑलमोस्ट 9 पॉइंट के आसपास का एसएल हिट हुआ। क्लियर। सेकेंड ट्रेड वापस मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट RSI नीचे आया, फिर से हमारी एंट्री हुई, लो ब्रेक किया, एंट्री हुई, अगेन एसएल हिट होगा, छोटा सा एसएल, इसमें भी 11 पॉइंट के आसपास का एसएल हिट हुआ। 2 एसएल हिट हो गए, 1 एसएल, सेकेंड एसएल। नाउ अब ओनली एक एसएल बचा हुआ, थर्ड एसएल की बात करें, क्योंकि एक दिन में 3 एसएल लेंगे, इससे ज़्यादा एसएल नहीं लेंगे, एसएल हमको नहीं लेना, क्योंकि अगर आप देखेंगे 11 + 9 ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का ही एसएल हुआ है। क्लियर। नंबर वाइज बात करेंगे तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो एंट्री हमारी हुई, ये हमारी एंट्री कैंडल थी, दिस वन इज द एंट्री कैंडल। आप देखते हैं एंट्री कैंडल ये थी, और इसके बाद इसने कितना बड़ा प्रॉफिट दिया आप देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 180 पॉइंट का प्रॉफिट इसने लाइव कैप्चर किया था हम लोगों ने, पूरे मूव को कैप्चर किया था, इतना बड़ा प्रॉफिट हमको देखने को मिला था ये। क्लियर। तो इसलिए तीसरा, अगर आप देखें 2 पॉइंट हमारे 20 पॉइंट का एसएल हुआ, लेकिन थर्ड ट्रेड भी लेते तो ऑलमोस्ट अगर 60 पॉइंट का एसएल पर डे लेते हैं हम एग्जांपल के लिए, तो भी हमारा 20 पॉइंट है, और इसमें कितना एसएल होता है, इसमें हार्डली आपका 10 से लेकर 15 पॉइंट का एसएल बैठता। क्लियर। और 10 से 15 पॉइंट का तो भी आपका 30 से 35 पॉइंट का ही एसएल बैठने वाला था, तो भी आप आराम से आप इस ट्रेड को ले सकते थे, और फिर आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिला। अब बात करते हैं 15 सितंबर के ट्रेड के बारे में। ये ट्रेड्स ऐसे होते हैं कुछ दिन, जिस दिन आपको एक्चुअल चार्ट में कुछ और दिखता है, लेकिन रिजल्ट कुछ और दिखता है, क्योंकि इस तरह के दिन भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कोई भी स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ होती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्योंकि आप देखिए एक ही वीक में आपको हर तरह की चीज़ें मिल गई, आपको एसएल भी मिल गया, प्रॉफिट्स भी मिल गए, और एक और आपको मल्टीपल एसएल्स कैसे लगते हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा। ना उससे ये हमारा जो लास्ट फ्राइडे का चार्ट है, सिंपली आप अगर आप देखेंगे हमारी एंट्री कहाँ पर होती है, हमारी ये एंट्री कैंडल है, मतलब दिस वन योर एंट्री कैंडल। अगर इस एंट्री कैंडल के हिसाब से देखेंगे तो 1:2 का टारगेट हमारा हिट होता है। नो डाउट मार्केट यहाँ से गया, नीचे आया, ये हमारा 1:2 का टारगेट हिट होगा। लेकिन ऑप्शंस को ओपन करेंगे, ऑप्शन का डिप डेटा, जब क्योंकि ट्रेड तो ऑप्शन में करना हमको, इसमें तो ट्रेड करना नहीं है। ऑप्शन में देखेंगे तो एसएल आपके हिट हुए, ऐसा क्योंकि अगर एंट्री आपकी कहीं पे भी एंट्री बनती, ध्यान रखिए कहीं पर भी एंट्री बनती है, अगर ये एंट्री बनती 9:30 के आसपास में, यहाँ पे एंट्री बनती है आपकी पुट साइड की, समवेयर अराउंड इसके आसपास आपकी एंट्री बनती, एसएल आपका तुरंत हिट होता। क्लियर। अगेन मार्केट आप देखते हैं कि यहाँ वापस मार्केट ऊपर क्लोज नहीं किया, फिर से मार्केट नीचे रहा, अगर यहाँ मार्केट गया वापस ऊपर। अब यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी आपकी, 2 कैंडल्स आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल बनी, इसको बोलते हैं मार्केट में ट्रैपिंग। जब मार्केट में ट्रैपिंग होती है, इस तरह की बड़ी कैंडल्स बनती हैं, तो इन कैंडल्स को अवॉइड करना होता है, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रैपिंग ये क्रिएट करते हैं दोनों साइड में, पुट साइड भी और कॉल साइड में भी, वो बेनिफिट हमारे लिए नहीं होने वाला। क्लियर। तो इस तरह जब सिचुएशन बनती है तो एक एसएल हमारा हिट हो चुका, दूसरा में दिख रहा है इतनी बड़ी कैंडल बनी, हमें ट्रेड लेना ही नहीं है, ट्रेड छोड़ देना है। क्लियर। तो इस तरीके से आप फिर यहाँ पे इस ट्रेड को नहीं लेंगे, फिर मार्केट आपका ट्रेड नहीं मिला कोई भी, मतलब सिंगल एसएल में ही कि आपका काम चल गया, और थोड़ा सा प्रॉफिट भी किसी बुक किया तो प्रॉफिट मिला, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं मिला, थोड़ा प्रॉफिट तो मिलता ही, मतलब 10 से लेकर 20 पॉइंट से प्रॉफिट मिलता ही मिलता है, लेकिन हमें एटलीस्ट 1:2 चाहिए होता है।
तो ये डिटेल्स जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने लाइव जो है बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट इन द सेंस जो मैंने लास्ट संडे को मैंने स्ट्रेटेजी शेयर की थी, उस स्ट्रेटेजी को आपको बैक टेस्ट करने के लिए बोला था, उसका बैक टेस्ट मैं लास्ट इस वीक में, ताकि आप टेस्ट कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टेस्ट किए होंगे, बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं किए होंगे। तो लास्ट अगर आप टेस्ट, अब इसके साथ अगर आप टेस्ट करने बैठेंगे तो आपको आइडिया लग पाएगा कि हाँ कैसे स्ट्रेटेजी वर्क करती है और कब आपको ट्रेड लेना होता है, कब आपको एसएल लेना होता है, ये सारे माइंड्स में आपका पिक्चर बैठता है, तब आप ट्रेड को अच्छे से मतलब कर पाते हैं। तो फिर से मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि आप नेक्स्ट वीक 1 मंथ तक इस तरह से अगर आप पूरा इसको ट्रेड करेंगे, पूरा आप समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा आपको पैसा बन पाता है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और लर्निंगफुल लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट, टिल दैट हैप्पी ट्रेडिंग।